ओम शांति। यज्ञ के आदि के कुछ ऐसे प्रेरणादायक संस्मरण हैं जिन्हें सुनकर हम यदि मनन चिंतन कर अपने जीवन में अप्लाई करें तो हमारे पुरुषार्थ की गति तीव्र होगी, यथार्थ होगी। इसीलिए विशेष साकार बाबा और दादी जानकी की जो यादें हैं उनमें गहरा ज्ञान समाया हुआ है। एक यज्ञ के आदि का संस्मरण ब्रज कोठी 1950 का। यज्ञ के रक्षक कराची छोड़ने के बाद जब यज्ञ ब्रज कोठी माउंट आबू में आया तो यज्ञ में सीमित यात्रा के साधन थे। एक बार बेगरी पार्ट के दौरान दादी जी की तबीयत ठीक नहीं थी और दादी जी को आराम की जरूरत थी। जब वह अपने कमरे में योग कर रही थी तो दादी के मन में एक शक्तिशाली संकल्प उठा। यह विचार इस चुनौती भरे समय में यज्ञ की मदद करने के संबंध में था। इसके तुरंत बाद बाबा को पता चला कि दादी जी के ग्रैंडफादर दादी जी को देखने ब्रजकोठी आने वाले हैं। बाबा सैर करने के लिए जाने वाले थे, लेकिन बाबा मुड़ करके दादी के कमरे में गए और दादी जी को बताया कि आपके दादा आ रहे हैं। बाबा ने दादी जी को कहा उनका स्वागत करना और ठहरने के लिए कहना। जब दादाजी आए तो दादी ने उनका स्वागत किया और बड़े प्यार से ज्ञान सुनाया। वे ज्ञान को, नए विचारों को अच्छी रीति सुन रहे थे। जब बाबा पैदल करके वापस लौटे तो दादी जी और उनके मेहमान से मिले। जब दादी जी के दादा बाबा से मिले तो दिव्य प्रकाश से भरे बाबा के व्यक्तित्व को देख बहुत प्रभावित हुए। जब दादी जी के दादा वापस जाने लगे तो उन्होंने 13 रुपए बाबा को दिए जो उनकी जेब में थे। बाबा ने यह ऑफर स्वीकार किया। बाद में दिन में दादा ने आबू रोड से फोन करके कहा कि वो बाबा के यज्ञ के लिए कुछ भेजेंगे। बाबा और दादी बहुत खुश थे कि यह आत्मा बाबा के ज्ञान से प्रेरित हुई है और उसकी दयालुता से प्रभावित भी हुई है। दादी जी हमेशा बाबा के यज्ञ की भलाई के लिए दिल से जिम्मेवार रहती थी। उनका लक्ष्य हमेशा जो सहयोग वो कर सकती थी वो करने का और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने का रहा। बाबा से जो प्यार और शक्तिशाली पालना हमें मिल रही है उसके रिटर्न में हम भी यज्ञ के सच्चे रक्षक बन सकते हैं। ऐसे ही एक और विशेष प्रेरणादायक संस्मरण स्वच्छ बुद्धि। एक बार दादी जी ने महसूस किया कि कोई झूठ बोल रहा है तो दादी उसकी रिपोर्ट लेकर बाबा के पास गई। बाबा ने कहा ये आपका कार्य नहीं है, आपका कार्य है अपने आप पर नजर रखना। अपनी बुद्धि की लाइन सदा शिव बाबा के साथ क्लियर रखो, बाकी किसी चीज के बारे में मत सोचो। दादी जी दूसरे के कार्यों में कभी भी फिर हस्तक्षेप नहीं करती थी।
सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए साक्षी स्थिति में रहती थी, जिसका अधिक हम इस बात से जितना अधिक हम इस बात को समझेंगे कि हमारा कार्य क्या है और क्या नहीं है, इतना अधिक हम दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप कम और स्वयं की उन्नति में अधिक ध्यान देते हैं। इसका मतलब है कि हम व्यर्थ विचारों को समाप्त कर देते हैं और शुद्ध भावनाओं और दुआओं का खजाना जमा करना शुरू कर देते हैं। इससे हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर यानी स्पष्ट रहती है। हमारा गहरा संबंध एक बाबा के साथ जुड़ जाता है और हम विश्व सेवा के निमित्त बन जाते हैं। ऐसा ही एक और संस्मरण जो हमें जीवन में अप्लाई करना चाहिए, कराची के कुंज भवन का बांटने का महत्व। यज्ञ में पूर्ण रूप से समर्पित होके रहने से पहले बाबा ने दादी को कहा था, यज्ञ में पूर्ण रूप से समर्पित होके रहने से पहले बाबा ने दादी को कहा था कि दिन में सबके साथ संगठन में रहो, लेकिन रात्रि में लौकिक माता पिता के साथ रहो। कुछ समय के लिए ऐसी ही व्यवस्था रही। दादी ने अपने दिल और आत्मा को केवल यज्ञ और यज्ञ की सेवा में समर्पित रखा। यज्ञ में पूरा दिन बिताते हुए, अनेक प्रकार की सेवाओं में सहयोग देते हुए दादी जी सभी की मित्र बन गईं और हर एक का दिल जीत लिया। रोज शाम को अपने लौकिक घर वापस लौटते समय दादी जी कुछ न कुछ सिलाई का या अन्य कार्य अवश्य साथ ले जाती थी और घर पर भी यज्ञ सेवा करती रहती थी। अपने लौकिक घर लौटने के बाद दादी जी अपने पड़ोसियों को बाबा के ज्ञान की पॉइंट सुनाने की बहुत सेवा भी करती थी। वे सभी दादी जी के ज्ञान की गहराइयों से और बहुत सहज रीति से समझने की कला से प्रभावित होते थे। सेवा का ये समाचार बाबा के कानों में भी पड़ा। कुछ दिन बाद बाबा जब मुरली सुनाकर अपनी गद्दी पर बैठे थे तो बाबा ने दादी को प्यार से देखा और कहा, बच्चे, क्या आप आज मुरली के ज्ञान बिंदुओं को दोहरा सकते हो? दादी जी ने हाँ जी कहते हुए धीरे से सिर हिलाया और बिना किसी झिझक के मुरली की सारी पॉइंट सुना दी। बाबा के सामने दादी जी ने सारी मुरली हूबहू अक्षर बाय अक्षर और उसी अनुभव से सुनाई जैसे कि बाबा के शब्द और अनुभव थे। यह पल भी दादी जी के लिए एक खास पल था। उस दिन के बाद ज्ञान देने में दादी निडर हो गई। दादी जी जान गई कि मुझे बाबा ने जो सुनाया उसे महसूस करना है। ज्ञान सुनाते हुए दादी जी इस पर बहुत ध्यान देती थी कि ज्ञान को एक्यूरेट समझना है तथा बाबा का संग ज्ञान को शक्तिशाली और स्पष्ट बना देगा। जब हम दादी जी के इन तरीकों का अनुसरण करते हैं तो हम भी बाबा के दिए हुए ज्ञान की सेवा में सफल होते हैं। ऐसे ही एक और संस्मरण कराची का है, मीठी शांति का सागर। एक बार दादी कुछ बातों के बारे में सोच रही थी जो वे बाबा से पूछना चाहती थी।
लेकिन उन्होंने सही समय का इंतजार किया। सौभाग्य से उसी दिन बाबा बंगले में आए जहां दादी जी रहती थी। बाबा सभी से बगीचे में मिले और ज्ञान से सभी को रिफ्रेश किया। जब बाबा छुट्टी ले रहे थे, वे अचानक मुड़े और दादी जी को आमंत्रित किया कि बच्चे कार में बैठो, मेरे साथ आओ। यह भी ड्रामा में एक अद्भुत दृश्य था। दादी बाबा के साथ कार में बैठी और बाबा के साथ वहां गई जहां बाबा रहते थे। वे रात्रि में बाबा के सामने वाले कमरे में रुकी, जहां उन्होंने बाबा की प्यार भरी मीठी ऊर्जा को पाया। अगली सुबह दादी बाबा से मिली और बाबा की प्यार भरी दृष्टि मिलते ही दादी गहरी शांति में चली गई, जिससे दादी का हृदय शुद्ध खुशी और संतुष्टता से भर गया। कुछ देर बाद बाबा ने पूछा, बच्चे, क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? दादी मुस्कुराई और कहा, बाबा, आप मुझे इतनी गहरी शांति में ले गए। आपने मेरी आत्मा को प्यार के प्रकंपनों से भर दिया। इस दिल में अब कैसे कोई प्रश्न रह सकता है? बाबा ने उस दिन दादी को वरदान दिया, बच्चे, ऐसा आपके साथ भी हो। जब भी कोई आपके सामने आए, वह भी बाबा की याद से भरी दृष्टि आपसे पाए और अपने को भरपूर अनुभव करे। उसके भी सभी प्रश्न समाप्त हो जाएं। उस दिन से दादी जी ने विश्व सेवा में इस वरदान को साकार होते देखा। विश्व की बहुत सारी आत्माएं अनुभव सुनाती हैं कि दादी जी के सानिध्य से पवित्र शांति और संतुष्टता का अनुभव हुआ और उनके प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो गए। यही बात हम पर भी लागू होती है। जितना जितना हम गहन शांति और याद में रहने का अनुभव बढ़ाते जाते हैं, तो हमारे से मिलने वाली आत्माएं शांति के संसार में खो जाने का अनुभव पाती हैं तथा उनके सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे ही और विशेष यज्ञ के आदि के संस्मरण सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। अच्छा, ओम शांति।